कब तक खर्चा होगा कि हम मारे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर तमाम बहुजन जो हैं यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए जानते हैं इनका उद्देश्य क्या है इस धरना प्रदर्शन को करने का। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हंसाराम करदम है। सर, आज आप लोग क्यों आए हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम इसलिए आए हैं कि जब सरकार जो है दूसरे आदमियों को हीट स्पीच पे गिरफ्तार कर लेती है तो इन लोगों को जो जिन्होंने ये 50 लाख का जो है डिक्लेयर किया कि भाई जो राजेंद्र पाल गौतम के गर्दन काट के लाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? किसने कहा ये? जो वो हैं साधु लोग हैं, अयोध्या के जो साधु हैं, बड़े महंत उन्होंने किया। तो एक साधु ऐसी बात कर रहे हैं? साधु जो है साधु ने जो है मीडिया पे जो है दिया है कि भाई 50 लाख रुपए का हम इनाम देंगे जो राजेंद्र पाल गौतम का सिर कलम करके लेकर आए। तो अभी तक क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? राजेंद्र पाल गौतम जी ने उनके खिलाफ जो है FIR कराई है और गवर्नर को सबको जो है लिखी हुई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी FIR कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है ये क्या मतलब अगर किसी अन्य समाज के व्यक्तियों के साथ होता तो क्या होता? क्या गिरफ्तारियां अरेस्ट हो जाते। तो आपको लगता है कि एक समाज एक विशेष समाज को टारगेट कर रहा है? हाँ जी किया जा रहा है? किया जा रहा है। मैडम, हमारे प्रोफेसर रतनलाल जी ने कोई हेट स्पीच नहीं दी थी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें अरेस्ट कर लिया प्रोफेसर गया था रतनलाल जी रात को 10 बजे। गिरफ्तार कर लिया गया था। जो है नुपुर शर्मा, निपुण शर्मा। नहीं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। क्या लगता है कि जो अपने पार्टी के व्यक्ति हैं उनको बढ़ावा देती है हाँ, सरकार? यस। लेकिन ये साधु संत तो उनके पार्टी के नहीं है। नहीं, उन्हीं के आदमी हैं, सब RSS के आदमी हैं। RSS के आदमी। लेकिन एक किसी कोई धमकी दे रहा है, ये तो गलत चीज है ना सर? हाँ, धमकी दे रहा है, गलत चीज है। आज अगर हम आपके माइक पे जो है उनके खिलाफ हेट स्पीच दे दें, हमको शाम को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने 50 लाख का इनाम मिला वो आज तक गिरफ्तारी नहीं है उनकी। मेन पर्पज आज का ये है और ना होगी, ये भी हमें पता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी 15 दिन पहले ये ऑर्डर निकाला था कि जो भी ऑफिसर उस एरिया का है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी अगर हेट स्पीच के ऊपर केस दर्ज नहीं किया तो। लेकिन अभी किसी ने भी केस दर्ज नहीं किया। क्या लग रहा है सत्ता उन्हीं की है इस वजह ये से? तो आपको पता होगा क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था नहीं 15 दिन पहले। ये बताइए क्या लगता है जो हेट अगर सत्ता उनकी चल रही है, अगर उनके हाथ में पावर है तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। यही कहने का मतलब है 100%। इवन सुप्रीम कोर्ट के जज तक इनके लोग बैठे हैं। जो है ED, CBI जितने भी हाई पद पे हैं इन्हीं के लोग RSS के लोग हैं। जो सरकार कहती है वो वही करते हैं। सर, एक जजेस को कैसे आप कह सकते हैं कि इन्हीं के लोग बैठे हैं? हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गगोई साहब थे, गगोई जो जज थे, जो उन्होंने जो है आवाज उठाई और इसी सरकार ने उस पर लांछन लगा दिया। उसको ब्लैकमेल करके उसको कहा गया कि हमारे फेवर में जो है डिसीजन दो। उसने जो राम मंदिर का जो है वो डिसीजन उसी ने दिया और फिर उसी को राज्यसभा का जो है नाम सदस्य बनाया। और बताता हूँ, अभी जो जज हैं जो रिटायर होने वाले हैं, आठ जो ऐसे फैसले होंगे जो आप सुनेंगे जो उनके फेवर के हैं। देखे गए हैं जो वो जो राम मंदिर का कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी अभी कल वो नेगी वाला जो भी है। अब वो तीनों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया। बताओ सुप्रीम ये कोर्ट क्या ऐसा है? कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है एक ये न्याय है। EWS पे जो फैसला आया है, हाँ, 10% EWS पे कोई जनगणना नहीं हुई, किसी की जानकारी नहीं है कितने EWS है, उन्हें 10% जो है आरक्षण दे दिया। जबकि इंदिरा साहनी केस में जो है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, उसका भी उन्होंने उल्लंघन कर दिया है और कहते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे ये हैं। भी गवर्नमेंट के प्रेशर में हुआ है। और सर, ये क्या अब न्यायपालिका जो हम लोग जिसपे बहुत ही भरोसा करते पूरी हैं, तरह से बिक गई है। अब न्यायपालिका पे विश्वास नहीं किया जा अब सकता। विश्वास नहीं कर रही जनता। जनता क्या करेगी अब? किस पे विश्वास किया जाए? क्या किया जाए? जनता क्या करेगी अब? जनता जो है परिवर्तन करेगी, सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, तभी काम होगा। 2024 में चुनाव आ रहे हैं तो जरूर होगा, तो उस पे क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन मैडम। होगा। आज लोग हिंदू मुस्लिम की उससे जो लोगों को तो हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं चाहिए। अब लोग समझ गए हैं। मुस्लिम जो टारगेट है वो चलेगा नहीं। हिंदू राष्ट्र जब इसमें भेदभाव है
जिस सारी इन्होंने बांट रखा है हिंदुओं को, सारा जातिगत के आधार पर भेदभाव कर रखा है, तो बताइए ये कैसे सबके हित में हो सकता है? लेकिन अपने ही समाज के लोग तो कांवड़ लेने जाते हैं। हाँ जाते हैं मैडम, हाँ। ये भी नकली बुद्धिस्ट है, कोई असली नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सिर्फ जो है असली बुद्धिस्ट कोई नहीं है। वो लालच दे के उनको ले जाया जाता है, वो उनको लालच दे, पाखंडी है, लालच दे पाखंड में मिला वो शिक्षा की कमी है। लेकिन कई ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं जो कि बीजेपी को ही समर्थन यस, करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं उनकी नीतियाँ अच्छी हैं। मैं बताता हूँ, हमारे जो दलित लोगों में वाल्मीकि समाज भी एक है, जो वाल्मीकि समाज बीजेपी का है। कैसे? हाँ मैं बताता हूँ, वो बाबा साहब को नहीं मानते, वो वाल्मीकि को मानते हैं। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो वो राम में आस्था रखते हैं, हम जो है बाबा साहब में आस्था रखते हैं, इसलिए वो बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन और हमारे लोग भी मैडम सुनो, एक हमारे लोग में भी जो शेड्यूल कास्ट में है, जो हिंदू रीति को मानते हैं, जो एक जाटा व चमार को छोड़ करके सभी लोग जो है हिंदू रीति को मानते हैं, जो बीजेपी को फॉलोवर है। लेकिन कई जाटव भी ऐसे हैं जो कि हिंदू रीति को मानते हैं। वो भी है। आपने मैं कहा ना उनको छोड़ के। ना मैं ये कह रहा हूँ उसके भी परसेंटेज है, ऐसा नहीं है कि भाई वो भी नहीं है, वो भी है। लेकिन जो ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट में जो दलित लोग हैं, जाटो चमार को छोड़ करके, उसमें से भी 1-2% लोग जो है हिंदूवादी हैं। क्या लगता है ये लोग प्रलोभन में आ जाते हैं? उनके क्या प्रलोभन में नहीं है मैडम, ना हमारा वो धर्म, हमारा नहीं, जो कुछ लोग जो उनकी बातों में आ जाते हैं, क्या प्रलोभन में आ जाते हैं? सर हमारा बौद्ध धर्म क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि ना हमारे जो भिक्खु बनते हैं वो जा करके घर घर शिक्षा देते हैं, ठीक है। धर्म कब बढ़ता है? जब लोगों को जो है बहकावा जाता है। ये तो जो है वहाँ से बहका भी नहीं सकते अभी समाज। आपने राहुल भंते जी का एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने भी कहा है राजेंद्र पाल गौतम जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्होंने जो है हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हाँ वो RSS का आदमी है, RSS का बनते हैं। अगर मैं किसी के धर्म को नहीं मानता हूँ तो क्या मैं देशद्रोही हूँ? क्या मैं धर्म को धर्मविरोधी हूँ? लेकिन धर्म के लिए कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना गलत कोई शब्द नहीं, मैं कोई गलत नहीं बोला। मैं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, जो आप तो बात क्या कह इसमें रहे गलत हैं, किया? कुछ भंतों ने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, आप उनका इतिहास देखो, वो RSS के आदमी है। लेकिन वो तो कहते हैं अगर कोई बौद्धिस्ट है तो एक नियम होते हैं उसके, उनके अनुसार जो है वो बौद्धिस्ट बनते हैं। किसी ने कहा हम बौद्धिस्ट है तो ऐसे थोड़ी ना कोई बौद्धिस्ट हो जाएगा। मैडम जो ये लफड़ा हुआ है 22 प्रतिज्ञा पे हुआ, हाँ। वो 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने नहीं बनाई है, वो हमारे बाबा साहब ने जब जो है बौद्ध धर्म धारण किया था उसकी लिखी हुई है। लेकिन और इतनी भारत सारी सरकार का संख्या उसमें- के मौजूद होते हुए उन्होंने हर साल होता है ये प्रोग्राम, हर साल होता है। आपको क्या लगता है नागपुर में भी हुआ ये? हाँ। मतलब ऐसे ही हुआ था नहीं, कार्यक्रम, सुनो। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं एक हुई, मिनट, इन्हीं के ऊपर क्यों हो रही है? एक मिनट, क्या लग रहा है? क्योंकि ये मिनिस्टर था और आम आदमी पार्टी का जो है बीजेपी को मुद्दा मिल गया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे देश में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम करती है और हर साल करती है, हर साल सर्टिफिकेट देती है। लेकिन हर बाबा साल होता साहब ने है। किसी की भावनाओं के लिए थोड़ी ना बोला है कि नहीं आप बोला। किसी की भावनाओं की नहीं नहीं, बोला। कोई भावना नहीं है। अगर मैं किसी की धर्म को नहीं मानता तो क्या भावना आहत हो रही है मेरे उसकी? जबरदस्ती थोड़ा है। अगर कोई ये कहने लगे मैं कुरान नहीं मत पढ़ता, मानो, हम तो ये बोल रहे हम नहीं मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे। हम नहीं मान रहे कहा हैं। गया कि काफी लोगों को शपथ दिलाई गई थी। हाँ, तो तो शपथ हम खुद दिलाइए। ले रहे हैं ना, हम खुद ले, वो किसी को बहुत जबरदस्ती भिक्षु ने शपथ दिलाई है। नहीं लाए थे। अपने आप जो ये सभी उन्हें अच्छा से लिए ना। सुनो जिन्होंने शपथ दिलाई है उन्हें अरेस्ट करें ना। जो डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर ने शपथ कई दिलाई, ऐसे उन्हें arrest भंते करें। लोग आए और थे, वो कह एक भी दिन रहे हैं, पहले आए मुझे थे, arrest करो। लेकिन वो लोग चले गए थे, कह रहे थे कि हम इन शपथ समारोह में नहीं शामिल होंगे। क्या ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है ऐसा। जो आए हम थे, शामिल वो थे, रहे। हमने सर्टिफिकेट बनाए, ऐसा नहीं है। हर साल होती है। और डॉक्टर राजरत्न अम्बेडकर ने तो ये कहा है कि मुझे अरेस्ट करो, मैंने शपथ दिलाई है, उन्होंने शपथ दिलाई क्या है। लग रहा है ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? मैडम, सुनो। वोटों की राजनीति। सिर्फ वोटों की अरे राजनीति सुनो है। एक मिनट, अगर राजेंद्र पाल गौतम स्टेज पे ना होकर वो नीचे होते तो मुद्दा नहीं बनता। पहले सुनो, हर साल जो है वो धम्म की दीक्षा दी जाती है। सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम को टारगेट करने के लिए बीजेपी ने ये मुद्दा बनाया, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही है, वो भी RSS का है, ये भी RSS का है। और जबकि बीजेपी राजेंद्र पाल गौतम को टारगेट करने के लिए ऐसा किया गया। जबकि बीजेपी के ही एक केंद्रीय मंत्री
और जो महाराष्ट्र में थे उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद थे, उनके सामने जो है 22 प्रतिज्ञाएं पड़ी गई नागपुर में। उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? कि राजेंद्र पाल गौतम उन्हें जी क्यों नहीं बाबा अरेस्ट साहब किया के गया? मिशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं क्या, इस वजह से? इसीलिए कि ये मिशन आगे तो खुद बाबा साहब को मानते हैं, कौन जो मुद्दा उठा रहे हैं वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो तो कहते हैं हम बिल्कुल नहीं मानते। वो ऐसा बाबा साहब के बच्चे को मानते होते तो 22 प्रतिज्ञाओं से उनको मूर्तियां तो ऐतराज क्यों लगवाते होता? हैं, वो मूर्तियां नहीं, लगवाते दिखावा हैं, केवल पाखंड मालाएं है। पहनाते हैं, माला वो तो पाखंड दिखावटी है, फूल अर्पण करते हैं। दिखावटी है, वो तो दिखावटी है, बहकाने के लिए। पब्लिक को बेवकूफ बनाने दलितों के को लिए वोट हासिल करने के लिए ऐसा है मैडम। क्या है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर रखी है ना, बाबा साहब के जो किताबें हैं सारा उसमें अप्रूव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर। इनको दिक्कत क्यों होनी चाहिए उससे? अच्छा, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जिन्होंने ये धमकियां दी हैं जो उन्हें अरेस्ट किया जाए, अगर नहीं होती है अरेस्टिंग तो धरना प्रदर्शन होंगे लगातार और पूरे देश में होंगे, बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, पूरे देश में होंगे। जनता को समझाया जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें, सत्ता परिवर्तन करें, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। जो भी हो रहा है वो खाली बीजेपी की वजह से हो रहा है। जी, और क्या आरएसएस कर रही है? आप एकदम आरएसएस पे आ रहे हाँ, हैं। आरएसएस कर रही है, आरएसएस का ऐसा टारगेट ही है, आरएसएस का टारगेट ही है। मेन मुद्दा ये है, मैं बताऊं, अच्छा एक कि चीज और है, जो आरएसएस अगर उन्होंने भागवत ने ये कहा है कि अब जातियां खत्म होनी चाहिए और क्यों नहीं कर देते? अभी अगर इनको अपनी जातियां खत्म हो। सुनो सुनो, हाँ अगर ये खत्म करना चाह रहे हैं तो पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं बिल लाते? अगर ये खत्म करना चाह रहे हैं तो क्या लगता है इनका वोट की जो राजनीति होती है वो जाति पे ही ज्यादा वो खत्म हो जाएगी। इनको है तो पार्लियामेंट में बिल लाए ना और बिल को पास करवाएं। देखो ऐसा है जाके रिलीजन और कि मनुवादी जो है ना, खत्म हो जाएगा। मनुवादी जहाँ अगर हम शेड्यूल कास्ट तरक्की की तरफ जाते हैं या कोई अच्छा रास्ता अपनाते हैं, अब हम जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म कम हो जाएंगे और हमारे जो पंडितों की जो है ना वो इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसे यही देते हैं। तो और इनके जो है मनुवादियों को बात में ही जो वो आहत हो जाती है, समझे नहीं? तो अपने समाज को आप लोग कैसे समझाएंगे? मैं हमारा समाज नहीं समझ सकता। पहले सुनो, हमारा राष्ट्रपति दलित है, एसटी है ना, इससे पहले भी था। वो लोग जो है एक भी शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उनके हैं। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल, रामनाथ कोविंद कोई कहेगा कि वो दलित जो है वो था, नहीं, वो आरएसएस का आदमी था। आज मुर्मू जिसको राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है, वो क्यों ना जो है एक्शन लेती कि जिन्होंने 50 लाख का जो है वो किया, वो क्यों ना ये इंस्ट्रक्शन देती पुलिस को कि उसको गिरफ्तार करो। लेकिन इनके ही पार्टी के मुखिया क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? किनके पुटिया? इनकी ही मुखिया वो तो आरएसएस का, वो तो चाहते हैं कि इसकी कलम जो है गर्दन कलम हो। जितने भी जो बीजेपी, अगर ऐसा होता तो वो नाटकीय रूपांतरण नहीं दिखाते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक का? मिनट जी, हाँ, कौन? जितने भी केजरीवाल जी। मैडम सुनो मैडम, बाबा साहब का सुनो, बाबा साहब का हर पार्टी लोग नाम लेते हैं, उनकी मजबूरी है। बाबा साहब के नाम का बस फायदा उठा रहे हैं। यस, हर पार्टी में बाबा साहब का नाम इसलिए लेते हैं, माला इसलिए चढ़ाते हैं कि जो है उसको जो है बाबा साहब के प्रति प्यार नहीं है, दलितों के प्रति प्यार नहीं है। उन्हें पता है कि दलित कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। वो माला पड़ा के बाबा साहब की जो है वो मूर्ति लगा करके वो ऐसा है, नहीं तो पार्लियामेंट है यही माला पहनाते हैं, बाकी इनके जो वर्कर हैं वो तो उनपे कालिक पोतते हैं। वो तो उनको सुनिए, मूर्तियां आपने तोड़ते तो हैं। ये चीज कह दी, लेकिन अपने ही समाज का मंत्री विधायक होता है, वो क्यों नहीं संसद में, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आवाज उठाता? वो लोकसभा और ऐसा है, बीजेपी हमेशा उसी को टिकट देती है जो उनका गुलाम होता है, जो सोचता है कभी विधानसभा में बोल नहीं सकता और जो संविधान की बात कह नहीं सकता, अपने मिशन की, बाबा साहब के मिशन की बात कह नहीं सकता, उसी को टिकट देते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सुनो, अगर मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ और मैं यूनियन लीडर रहा हूँ, मेरे से लोगों ने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। मैंने कहा मेरी बीजेपी आइडियोलॉजी नहीं है, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करेगा जो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम करेगा। हम बीएसपी को क्यों समर्थन करते थे? क्योंकि बहन जी जो है बाबा साहब के विचारों पे चल रही थी। आज हमने उसको भी छोड़ दिया क्योंकि वो भी जो है बीजेपी की बी टीम बन गई। फिर हमने अब आजाद समाज पार्टी को कहा भाई तुम आगे आओ, वो लड़का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो भी जो है वोट का बंटवारा हो रहा है, इसलिए बीजेपी को हराना है तो ऐसी पार्टी को समर्थन करना पड़ेगा जो बीजेपी को जनता हराए। कैसे विश्वास करेगी? फिर वो पार्टी मिल गई तो? हाँ, मिल रही है, क्योंकि जब पार्टी का ये है कि एक एमएलए आ गया,
और एक एमएलए ने पैसा खर्च करके आया, अब बीजेपी उसको 23 करोड़ दे रही है, तो वो तो छोड़ के जाएगा ना मैडम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लास्ट में जनता को क्या साथ आना होगा, सब लोगों को सब विचारधारा छोड़ के एक बात मेरी सुनिए, आपको ये पता है कि राम मंदिर का जो है फैसला कैसे हुआ था, डिसीजन कैसे हुआ था कि राम जजों ने दिया है? जजों ने क्या कहा था? आस्था की ठहरो ठहरो, हाँ क्या कहा था? आप तो रिपोर्टर हैं, आप बताइए ना सर। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुओं की आस्था है, इसलिए हम मंदिर हिंदुओं को देते हैं और इनको पाँच बीघा जमीन कहीं और जगह दे देते हैं। क्या मुसलमानों की आस्था नहीं है? आस्था से कभी सॉल्व होते हैं? वो तो संविधान से होते हैं, वो तो संविधान से होते हैं। तो संविधान तो यानी कि अब जो है संविधान को भी नहीं कोई मान रहा है। नहीं मान रहे। देखो संविधान भी लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना। हाँ, चलता तो है, संविधान लेकिन ताक पर रख दिया। संविधान को नहीं मान रहे, लेकिन संविधान से चलाना पड़ेगा। ये मैडम 22 प्रतिज्ञा दी गई है, ये आस्था थी जब तभी तो दी सुनिए, गई सुनिए, और तभी स्वीकार ली गई। लोकसभा में फुल लेकिन मेजोरिटी है। इसको सुनो, अच्छा, मोरवी पुल के लिए क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे उसके लिए कोई नहीं आगे आ रहा, कोई नहीं बोल रहा है। गुजरात में जितना करप्शन है, मैंने गुजरात में 5 साल नौकरी की है, जितना करप्शन है देश में कहीं नहीं है, वहाँ खाली दिखाया पूरा जाता करप्ट है। एरिया है। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी ने काफी सुधार किया है वहाँ पे। बीजेपी सुधार क्या कर रही है? अभी हॉस्पिटल का सुधार हुआ है। बीजेपी सुधार क्या कर रही है मैडम? उन्होंने वहाँ हिंदुत्व कायम कर रखा है। अगर वहाँ से आप जो है बिल्डर, अरे सुनो यार, अगर आप बिल्डर, अरे एक मिनट, एक बिल्डर अगर कोई फ्लैट बनाता है ना, तो उससे पहले कहा जाता है कि ये जहाँ से आप फ्लैट बना रहे हैं वहाँ मंदिर बनाओ। आप कहीं भी जा करके देखो, गुजरात में जहाँ फ्लैट बने होंगे वहाँ एक मंदिर होगा। तो आपको लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है साजिश हो रही है? यस। तो हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए? नहीं बनना चाहिए। इससे क्या नुकसान वो है? बनेगा भी नहीं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना मैडम, संभव नहीं है। हिंदू मैं कह रहा हूँ भेदभाव पे आधारित है, देश जो जिसमें है, सब ये सुनो, बटा हुआ, कोई छोटा कोई बड़ा कोई कैसा भी, तो ये कैसे व्यवस्था चल ये पाएगी? बताइए मैडम। ये लोग कहते हैं मोदी जी जब से आए तब से हिंदू सुरक्षित है। अटल बिहारी वाजपेयी, देता है ना। मैडम अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का बहुत अच्छा लीडर था। वो मोदी को कभी लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था, क्योंकि कभी देश जो है किसी जाति या किसी लेकिन हिंदू तो यही समझता है ना कि जब से मोदी जी आए हैं हिंदू सुरक्षित है। देखिए जी, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, मैं क्योंकि बताता हूँ, यहाँ पे ईसाई भी ये रहते हैं, फैक्ट है, मोमडन भी सुनो, रहते हैं, ये फैक्ट दलित है, भी रहते सुनो, हैं। ये फैक्ट है जो आज कह रहे हैं कि मोदी के आने पे हिंदू सुरक्षित है। बताओ कैसे सुरक्षित है? क्योंकि बीजेपी से पहले जितने भी हार कास्ट हिंदूज हैं, उनकी लड़की मुसलमानों के घर में है। गोरी खान कौन है? RSS की है खुद। चला, गोरी खान कौन है? कपूर कौन है? ये सारी जितने भी, ये बाला सुब्रमण्यम की लड़की किसके यहाँ, आडवाणी की लड़की किसके यहाँ है, उर्मिला मातंगर किसके यहाँ है, शाहनवाज हुसैन के और इनके नकवी के यहाँ कौन है? तो पहले हिंदू खतरे में था, अब ये मुसलमान को जो है लड़की नहीं लाने दे रहे, बस ये है। वास्तव में वो खतरे में था, अब नहीं है खतरे में, लेकिन अभी भी वो कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सुब्रमण्य स्वामी की लड़की है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे समाज मैडम, से? ये देश, समाज से क्या कहना हाँ चाहेंगे? सुनो मीडिया पूरा मैडम, सक्रिय नहीं हो रहा। देखिए हमारे पूर्वजों ने एक ही बात बताई, भगवान एक है। इनका भी भगवान एक है, मुसलमानों का भी एक है, सिख का भी एक है, तो फिर ये लेकिन झगड़ा मॉब क्यों है? लिंचिंग के तहत उनको क्यों मारा जाता है सर? तो यही है ना, जो है ये वो कर रखा है, द्वेष फैला रखा है। कहते हैं वो हिंदुओं की लड़कियों से जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, कौन कर लेता है? मुस्लिम। हाँ? अफवाह है, ये सब अफवाह। अफवाह। मेरा लड़का जो है मुसलमान की लड़की से शादी करना चाह रहा है, और वो करेंगे यूपी कैसे? के कौन मना अंदर कर रहा है? जितने बलात्कार हुए हैं उसमें जितने पकड़े गए हैं वो सारे ही कहते हैं जो इनकी विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा के, ये इनके लेकिन बाद में कहते हैं छोड़ देते हैं कौन? मुस्लिम। अच्छा, ये भी सही है मैडम। आप मुसलमानों की लेडीज के बारे में इतने चिंतित हैं, मोदी ने हिंदू की लड़कियों से विवाह जबरदस्ती कर लेते हैं और फिर बाद में छोड़ देते ये तो हिंदू आपस में छोड़ रहे हैं। बहुतों के कोर्ट केस, आप फैमिली कोर्ट में जाओ, सबसे ज्यादा केस ये तलाक वाले हैं। हिंदू तलाक देता है। बच्चे के पैदा मोदी ने करके अपनी छोड़ देते हैं। मोदी ने अपनी वाइफ छोड़ रखी है, वो ना इधर की रही ना उधर की रही। तो ये सही है क्या सर? गलत है, सही है ना? गलत है मैडम। हर किसी भी धर्म में जिम्मेदारी निभानी चाहिए, निभानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोई भी हो, किसी भी धर्म में हो। उस लड़की की लाइफ खराब करते हैं आप। अरे आपने जब शादी की है उसके साथ पूरा उसको निभाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बीच में शादी चाहे वो करके किसी भी जाति किसी की हो, भी धर्म जाति की हो, हो। कहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म ब्राह्मण लोग जो ऐसे हम लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ शादी करें, रिश्ता जब जुड़ जाएगा तो उसके बाद में आर्थिक उन्नति कर आज जाएगा। अगर किसी जनता से आप पूछो, बताओ क्या कहते हैं बीजेपी को? भाई बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। कहता क्या कहता, मुसलमानों को दबा कर रखा हुआ, बस ये बढ़िया। हिंदू एक का है, Only बोलता है that फिर। reason। हिंदू एक और है, दो शादी क्यों दो नहीं करता? आदमी सबसे ज्यादा अच्छा, शत्रु। इतनी सारी खामियां हैं बीजेपी में, तो स्टीम मीडिया
तो नहीं दिखाती है ये सब उन्हीं का है ना, मीडिया तो उनका ही है। मुझे बताओ रखना चाहता है ना। वाजपेयी वो जो शर्मा है चीफ मीडिया तो कहते हैं हम हर एक मुद्दे दिखाते हैं। नहीं, मीडिया दिखाती है। तो जो मोरबी में जो पुल टूटा है, उसके बाद जो सैकड़ों लाशें जो है उसमें अस्पताल में पड़ी थी और रातों रात जो है उसका वाशवेश कर दिया, टाइल लगा दी, पत्थर लगा दिए। सुनो, हॉस्पिटल में रातों रात हो गया वो। मतलब उन्हें मरीज को जो है देखना नहीं था, उन्हें साफ सफाई करवानी थी, क्योंकि पीएम मोदी जी आ रहे हैं। उन्हें दिखाना है कि हमें हमारा जो गुजरात है बहुत अच्छा है। वाटर कूलर रख दिया। मेन मीडिया, पानी का कोई सुनो, कनेक्शन नहीं। मेन मीडिया इन लोगों ने खरीदा हुआ है, एक एनडीटीवी नहीं खरीदा। लोग क्यों रवीश कुमार को लाइक करते हैं? वो भी, लेकिन वो अभी भी जो है नहीं, अभी है इनका। जिस दिन पूरी तरह से खरीद लिया जाएगा उस दिन रवीश कुमार का पता का साफ। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो मीडिया भी बंद हो जाएगा, वो सब कुछ हो। इवन सोशल मीडिया पे जो है अत्याचार और सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की जा रही है। अब लास्ट में क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों से अपील करना बताओ, चाहेंगे? मैं ये बताता हूँ। ये जो दलित लोग हैं, जो 75 साल से जो है इनके सामने ये हमारे समाज के ही लोग गद्दार हैं मैडम। मैं ये कह रहा हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम को 22 प्रतिज्ञा पे रेजिग्नेशन लेना पड़ा। आज ये पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहा? कौन नहीं छोड़ रहा? राजेंद्र पाल गौतम पार्टी छोड़ दी है, जैसे अभी तो विधायक से जीते हुए हैं। केजरीवाल कोई आज भी बुराई नहीं करता। इस्तीफा दे तो दिया, केजरीवाल की एक बार बुराई करवा के दिखाओ। हम आप पार्टी की बुराई करके दिखाओ। मतलब आप इनके समर्थन में आए हैं, आप ही इनके खिलाफ? नो समर्थन में हम इसलिए आए हैं कि जो कलम करेगा उसको हम बंद कराएंगे। हम राजेंद्र पाल गौतम के उसमें नहीं आए, ये लोग 22 प्रतिज्ञा के फेवर में आए हैं। पहले सुनो, तो इनको धमकी आई है, परसों किसी और को आ सकती है। 22 प्रतिज्ञा के फेवर में हम आए हैं, हम राजेंद्र पाल गौतम के में नहीं है। ओके। हम बस विचारधारा की सपोर्ट करते हैं हम।